सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी एग्जाम्स में खूब आता है और इसको लोग गलत अक्सर कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पर आज हमारी ये स्पेशल वीडियो है, इसको आप देखिए ध्यान से। और इनमें मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है कि हाउ फ्यूल एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड। ये तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है यूपी पीजीटी में कि मैच द कॉलम्स। यहाँ पर हम लोग मैच द कॉलम की बात करेंगे। तो मैच द कॉलम में अब आपको वैसे बेटर तो तरीका यही है कि भाई आपको मैच द कॉलम में इफिशियंसी याद होनी चाहिए। अगर इफिशियंसी याद है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो कैलकुलेशन भी मेथड पता रहना चाहिए। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इसलिए इसको आप आसानी से याद कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ जो मुझे मैंने कैलकुलेट करके रखे हैं। तो पहले आपको बताऊंगा कि जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन कैसे चलेगा, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर नोट डाउन किया करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर नोट डाउन किया करिए। देखिए क्या है, सबसे पहले H2O2 फ्यूल सेल है, और H2O2 फ्यूल सेल को अगर हम देखते हैं तो इसकी जो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी होती है सबसे कम होती है इन चारों में। तो यहाँ पर H2O2 फ्यूल सेल की सबसे कम जो मुझे दिखाई दे रही है वो एक ही दिखाई दे रही है, 83% होती है। सेकंड वाले पर चलते हैं। तो सेकंड वाला है कार्बन ऑक्सीजन। तो इसकी जो कार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई दे गए हैं। अब इनमें चलते हैं। तो आप जानते हो एक मीथेन है और एक है हमारी मिथेनॉल। तो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो मीथेन है वो कंप्लीटली बर्न मिथेनॉल के कंपैरिजन में कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो थोड़ी सी कम का मतलब है कि हम वेरिएशन इसका इससे कर देंगे। तो एक ऑप्शन बचा जहां पर अब सोचना नहीं होना चाहिए आपके पास, इसका वेरिएशन फिर इसके साथ में जाना चाहिए। तो मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जाम्स के लिए। इस बार 2024 में आ सकता है ये क्वेश्चन, 2024 के एग्जाम में संभावना है पीजीटी की। और पीजीटी एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर भी संभावना है जो पेंडिंग है। तो पेंडिंग एग्जाम की लगभग, पेंडिंग एग्जाम का जो व्यू अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें बताया गया, लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया उसमें आश्वासन मिला है कि अब भले आश्वासन पे आश्वासन मिले ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आश्वासन मिला है एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन हो जाएगा, एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन होगा। और उसमें इस क्वेश्चन की संभावना मुझे बहुत दिखाई दे रही। तो आप लोग इसको जरूर याद करिएगा और जरूर नोट डाउन कर लीजिए। मैंने कलर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन दे दिया। कैलकुलेशन कैसे की जाती है इस पर भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए किसी भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं उनकी जो इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है, सिग्मा इज इक्वल टू, नोट डाउन करिएगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच मल्टीप्लाइड बाई 100। ये वैल्यू होती है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस फार्मूले को जरूर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जामिनेशन में। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इफिशियंसी ऑफ द सेल लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ इफिशियंसी ऑफ सेल, नोट डाउन कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। इस फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच यहाँ पर मैक्सिमम अवेलेबल हीट है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम अवेलेबल हीट, मैक्सिमम अवेलेबल हीट हो जाती है। और डेल्टा जी जो होता है वो यहाँ पर एक एनर्जी है, पार्ट ऑफ एनर्जी कह सकते हो, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी जो बोलते हो आप। तो यहाँ ओवरऑल मैं फिलहाल गिब्स फ्री एनर्जी बोलूंगा, गिब्स फ्री एनर्जी बोलूंगा, गिब्स फ्री एनर्जी बोलूंगा। ठीक है। और 100 मतलब परसेंटेज में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा। तो ये फार्मूला और ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जरूर इसका मौका मिलेगा। थैंक यू। ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, हर तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू।